बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी ज़िंदगी में जब भी मुश्किलात आती हैं तो हमें सब्र व इस्तकामत की ज़रूरत होती है। हम ज़रा सी तकलीफ़ पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं और वक़्त को कोसने लगते हैं और अपने मुकद्दरों पर अफसोस करने लगते हैं और ये सोचते हैं हम तो अल्लाह ताला के सदका व खैरात करने वाले बंदे हैं, हम पर ये मुसीबतें नाज़िल क्यों हो गईं। और अक्सर किसी जगह पर फौतगी या इससे ज़्यादा सदमे वाली बात हो जाए तो लोग अक्सर शिरकिया अल्फाज ही बोलना शुरू कर देते हैं और शिरकिया अल्फाज मुंह से निकालने लग जाते हैं। हालांकि हमें तकदीर पर ईमान रखना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें आजमाइशों से निकालने वाला सिर्फ अल्लाह है। दो चीज़ों पर हमें हमेशा यकीन रखना चाहिए और वो ये हैं, एक अल्लाह ताला की रहमत और दूसरा सब्र व इस्तक़लाल। अल्लाह ताला की रहमत और सब्र पर यकीन रखकर हम अपनी मुश्किलात को आसानी से अबूर कर सकते हैं। हमें दूसरों को भी सब्र व तवक्कुल दुआ और इस्तकामत की तरगीब देनी चाहिए, क्योंकि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल है। हमें उनकी ज़िंदगियों से सब्र की तलकीन मिलती है, वही हमारे रोल मॉडल हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को मालो दौलत, औलाद, सेहत और बेपनाह नेमतें दे रखी थीं और इन नेमतों से उनको नवाजा गया था। वो नहायत ही इबादत गुजार और अल्लाह के शुक्र करने वाले बंदे थे। लेकिन अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को ही तो आजमाता है। अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश के लिए उनसे हर चीज़ को वापस ले लिया। उनका माल जो था वो ले लिया गया, उनकी औलाद जो थी वो ले ली गई और इस तरह से वो बीमारियों में मुब्तला हो गए। लेकिन इतने सख्त हालात में भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र व इस्तक़लाल का दामन जो था उसको अपने हाथ से नहीं छोड़ा और सख्त से सख्त हालात बर्दाश्त किए। उन्होंने ज़ाते खुदाबंदी से किसी किस्म का कोई भी शिकवा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला पर यकीन रखते हुए दुआ की। और सूरह अंबिया की आयत 83 में ये दुआ इस तरह से अरशाद हुई है, और अय्यूब को याद करो जब उन्होंने अपने रब को पुकारा कि मुझे तकलीफ पहुंची है, तू सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। और फिर जल्द ही अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया और उनको वो तमाम नेमतें जो थी अता फरमाई जो उनसे छिन गई थी, क्योंकि अल्लाह ताला अपने खास बंदों को तो आजमाता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देख लें कि याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे की जुदाई में किस तरह से रोते रहे और रोते रोते उनकी आंखें सफ़ेद पड़ गईं। लेकिन इंसान के इख्तियार में नहीं है रोना, लेकिन उन्होंने नाशुक्री का कोई लफ्ज़ अदा नहीं किया। रोना तो एक फितरी अमल है, इस पर इंसान का इख्तियार नहीं होता। जैसा कि हज़रत इब्राहीम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे, जब उनकी वफ़ात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि ये एक फितरी अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुफार ने बहुत जुल्म व सितम किए, यहाँ तक कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी अजियत के अलावा ज़हनी अजियत में भी मुब्तला किए रखा। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काहन और जादूगर मशहूर कर दिया। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारक की सब लोग कदर करते थे। वो लोग तो आपको सादक और अमीन कह के पुकारते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के दाना तरीन लोगों में शुमार होते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको काहन और मजनून मशहूर कर दिया। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाया इस्तक़लाल में ज़रा सी भी लग़ज़श नहीं आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह पर साबित कदम रहे, यहाँ तक कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के करीब नमाज अदा फरमा रहे थे कि उक़बा बिन अबी मुईत लईन ने आपके कंधों पर ऊँट की एक भारी भरकम ओजड़ी डाल दी। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अतहर से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जो आपकी लख्ते जिगर थीं, उन्होंने इस ओजड़ी को आकर अलग किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का मुज़ाहिरा किया। इसी तरह से जब ताइफ के सफ़र के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग कर रहे थे तो उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों की बारिश कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडलियों को इन पत्थरों से घायल कर दिया गया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढाल बनने की कोशिश करते हुए हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु भी ज़ख्मी हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते मुबारक खून से लहू लहान हो गए, लेकिन आपने सब्र किया, उन लोगों के लिए बद्दुआ नहीं